चलो ओके ओके करिए भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आज सारी मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था, क्योंकि ना मेरा काम है कोई विवाद विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वो ये वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका। और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आजाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। आप बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है, वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और सच्चो को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने, किसी कोई भी। 119 में इसे पर्चा कराया। और इसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है ये। इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन, वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है, और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरखास्त दी थी, ये देखो हमने दी थी 16 तारीख को। 16 तारीख को इसमें डेट आ रही है। मैंने दरखास्त दी 16 तारीख को। इसका एफआईआर उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है। लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को। और उसके बाद इसने मंत्रगढ़ंत कहानियां बनाई। और देखो ये जो लड़का है चंदन, ये लड़का चंदन जो है, इस पे एफआईआर दर्ज है। ये भगोड़ा है, और ये भगोड़ा है। और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके। ये देखो ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले ये जाके उसके साथ मिलके खड़े हो गए। देखो ये लड़का यहाँ रोकी है बैठा है। मतलब इन सबका स्कैंडल है। ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का, भाई तू हमें बता कि कैसे केस होगा, कैसे नहीं होगा। और ये चीजों में मतलब एफआईआर जो ये कर रहे हैं, उसके लिए अगर इनसे कोई पूछे। यहाँ पर हमारे क्या हुआ था कि मैं ना फोन रखता हूँ, ना कोई मैं किसी से मिलता हूँ। और मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। आप सब समझते हैं कि मैं संडे को यहाँ से मैं 2 बजे आता हूँ, और उसके बाद मुझे फटाफट स्टेज पे करना होता है। 5 बजे के मुझे दौड़ के फटाफट 8 बजे वहां पहुंचना होता है। मैं कितनी गाड़ी में संघर्ष करता हूँ जा जाके, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये जो है जो लांछन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल पहले कि ये चर्च में यहाँ पर वॉलंटियर क्वायर थे इनकी मम्मी, और यहाँ पर 2 जने ठगी करते हुए पकड़े गए थे लोगों से। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब इनकी शिकायत सामने आई तो हमने 1-2 बार इग्नोर करके हमारे प्रधानों ने, तो लेकिन इसको बायकाट करने की बजाय इसको जो है हमने एक थाने में भी, हमने पहले वैसे भी इसको आगाह किया, लेकिन ये नहीं माने तो थाने में हमने यहाँ पर इसके डायरी नंबर लगवाया हुआ था। 2-2.5 साल पहले पुरानी बात है, वहां पर दी थी। और इससे पूछो अगर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इसका सगा मामा यहाँ चर्च में आता है, सगा मामा। और जिस दिन इसने कंप्लेंट कराई उस दिन सगा मामा यहाँ चर्च में था, और रहते ही ऐसे हैं, पास पास में इनका घर है सगे मामे का। तो ये क्या सगा मामा यहाँ क्या करने आता है इसका। तो जब मैंने वीडियो में दिखाया उसको अगले दिन लाइव में सगा मामा, तो उसके बाद उसका मामा उन्होंने वहां से हटा दिया, भाई इसका मामा आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कैसे, मतलब उसका मामा खुद कह रहा है कि भाई ये गलत ब्लेम लगा रही है। और दूसरी बात, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है सबके सामने आके, भाई
अभी मेरे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैं भी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की है, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूँगा? और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है, कह रही न्यूज़ में आ रहे हैं पापा ऐसे-वैसे, तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे, लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि छेड़ा-छाड़ी, हम तो लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ तो फेमस हैं, कोई भी फ़ोटो खिंचा सकता है, हमारे साथ तो कोई फेमस है कोई, हम यहाँ तो फ़िल्म एक्टर आते हैं, प्रार्थना कराने के लिए कोई भी आता है। अब आप आए, आपको थोड़ी कहूँगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है, तो ये खुद फँस गया। ये देखो जो है, अभी 16 तारीख को इसने जो ये 16 तारीख को ये कराया, और उससे पहले ये 16 तारीख को हमने डाला, 20 तारीख को जाके ये कंप्लेंट डाल रही है, और उसके बाद अभी जो है जितनी भी अभी हमने एफआईआर कराई है, ये जो रॉकी लड़का है, ये जो इसके साथ बैठा है, दिखाओ जरा, ये जो रॉकी लड़का है, ये इसके साथ सुनो, और ये सेम है, देखो इस पे हमने आज से पहले पर्चा कराया था, ये देखो इसके साथ लड़ाई झगड़े का कईयों का पर्चा चल रहा है, सरबजीत इसका नाम है, और यहाँ पर ये हमारे ही बंदे ने कराया था, पूरी कॉपी ये रजिस्टर्ड है, ये आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन और हाँ जसपाल ने कराया था, और यही एक मिनट, यही बंदा अब जो है इसने खुंदक निकालने के लिए इकट्ठे हो गए, देखो कितनी जल्दी ये यहाँ बैठ गया, इसी ने पहले पर्चे की एक रिपोर्ट दी थी, मतलब कि ये सब स्कैंडल है। तो अभी तो ये तो मानता ही नहीं है इस धर्म को, ये तो जो है दूसरे धर्म का है, और ये पास्टर है, ये इकट्ठे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आ बैल मुझे मार, भाई तेरे पे भी वो प्रॉब्लम है, मेरे पे भी प्रॉब्लम है, मैं तो उस फैमिली को जानता नहीं। अब रही जो उसने वीडियो बनाई है, वो इसने हमारे प्रधान को फोन किया कि ऐसे ऐसे, कि भाई तू, मैं वीडियो, इन्होंने क्या किया कि मीडिया तो अब पकड़ी है, थाने में तो रिपोर्ट अब कराई है, इन्होंने पहले ही विजय इमानुएल के चैनल पर, इसके चैनल पर, बाइबल फैक्ट चैनल पर इसने क्या किया हुआ है कि प्रोपगंडा रचा, इसने बिठा के इसको बताया, हाँ जी मुझे छेड़ा, मुझे ये मुझे वो, तो ही रहेगी छेड़ने के लिए, हम जो है उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं, चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, चैट एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी, आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। और इसको जो तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है, ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते थे तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो, कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा, 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है, और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ, हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा बढ़ा उस पर निकाल। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने, मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ। कितने प्रधान के साथ सर कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ, मैं तो उस दिन से अब मेरे को आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, है ना, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था, क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं उसमें? हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है, अवतार जी ने कराई है ना, तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो उसने क्या कराया, मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा। अभी देखो हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली एक ने, चंदन ने नहीं। हाँ तो भगोड़ा है ना,
तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये FIR MS DSP के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना क्यों बैठ गया यहाँ पे, इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा आपको है। क्या लगता है ऐसा क्यों हो प्रॉप रहा है? कंडा या है एक जी। महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी, अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि MP में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देखो खुद आरोप लगा रही देखो है। खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता। जिसके जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है, लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। अच्छा डीएसपी का कह रहे हैं, डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे DSP का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। अच्छा DSP बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टिमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती है, लाइट ऑन कर। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टिमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको यार, स्क्रिप्टेड किया जाता है। बेटे दो देखो व्यक्ति हैं, नाम उन्होंने लिया, देखो मेरा सवाल सुनिए। हाँ नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। सुनो सवाल उसको सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो, आपने जिस बात के लिए आओ उसी पे टॉपिक पे रहो। सुनो सुनो सुनो, वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास कर, जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है, मतलब उसका आस्था का फर्क है ना, इसलिए विश्वास नहीं। हाँ वो मतलब बदनाम कर रही है। किसकी बात कर रहे हो मुझे पता जिस नहीं। लड़की ने इल्जाम लगाया, कौन सी लड़की ने? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके FIR करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई नहीं, वो तो सुनो, उसने तो ये कहा था कि भाई ये जिन लेके आता है, ये तो इसके बाद तो शैतानी बाइबल है। आप पता है इस बात पे उस पे कंप्लेंट हो सकती है, हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है। तो क्या मतलब उसका बोलने का वर्डिंग देखो ना उसकी। तो ये अब ये लास्ट यही है कि वो जो आरोप लगा रही है वो एक तो आपके साथ को रंजिश है, उसकी पुरानी रंजिश को लेके लगा रही है, यही आपके आरोप है ना फिलहाल। तो ये देखो उसने नहीं आपको बताता हूँ, ये पुरानी रंजिश का हम नहीं जानते, हमारे लिए तो सब बराबर थे, हमारे से किसी से रंजिश नहीं। ये जो प्रॉब्लम हुई है मैं बता दी आपको, दोबारा दिखा फोटो वो, ये जो आदमी है, ये जो पोस्टर है आदमी है, दिखाना पोस्टर देना, रुक जा एक मिनट, रुक जा, फाइनल कर दो। हाँ नहीं ठीक है, देखो अभी जो ये आदमी है, नीचे से उठा इसे, देखो ये नहीं है यार, उसके नीचे ही है आपके पास, ये अच्छा ये रहा। अभी देखो ये जो आदमी, आपने क्या क्वेश्चन किया था सर, नाम क्या है इसका? सुनो विजय। तो देखो ये जो आदमी है, इसने हाँ ये जो आप कह रहे थे ना खुंदक तो नहीं है, हमारी कोई खुंदक नहीं किसी से, मेरी तो आज तक, मैं पूछ लो किसी थाने में मैंने किसी की कंप्लेंट भी दी हो, मेरे को तो लोग वैसे ही कह सकते हैं कि कोई पंजाब में प्रॉफिट बजिंदर ने किसी की कंप्लेंट करी हो, या प्रॉफिट बजिंदर पुलपिट पे आके किसी और पास्टर की तरह चूं पू किसी का बदनाम किया हो, कोई किसी भी धर्म को बदनाम किया हो, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मेरा राइट नहीं बनता जवाब देना। देखो अभी मैं इसलिए आया क्योंकि ये आदमी, अभी हमारी खुंदक तो 2 साल 2.5 साल पहले तू कहाँ थी, लेकिन अब जब इसका पति ये चंडीगढ़ में रहता है और इसके चर्च में जाता है और इसके साथ सेवा करता है, और इसने पास्टर सर्टिफिकेट दिया है, और अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसकी, क्योंकि अभी आपने लगा दिया ना तो वो डिलीट कर देगा, अभी इनके फेसबुक पे पड़ी हुई है, अभी निकाल के दिलवाऊंगा, थोड़ी देर अगर ना डालो तो। इसने इसकी मीटिंग कराई ये केस करने से पहले MP में हीलिंग क्रूसेड। अब आज मैं बताओ जब ओके सुनो, ओके करिए भाई। हाँ जी ठीक है। आज सारी मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था, क्योंकि ना मेरा काम है कोई विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना, लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और अभी
हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका, और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आजाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। आप बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है, वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और एसएचओ को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने, किसी कोई भी। 119 में इसे पर्चा कराया। और उसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है ये। इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन, वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो, ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है, और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है, इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो, इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरखास्त दी थी, ये देखो, हमने दी थी 16 तारीख को, 16 तारीख को, इसमें डेट आ रही है। मैंने दरखास्त दी 16 तारीख को। इसका एफआईआर उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है, लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को। और उसके बाद इसने मंत गढ़ंत कहानियां बनाई। और देखो, ये जो लड़का है चंदन, ये लड़का चंदन जो है, इस पे एफआईआर दर्ज है। ये भगोड़ा है, और ये भगोड़ा है। और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके, ये देखो, ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले ये जाके उसके साथ मिलके खड़े हो गए। देखो ये लड़का यहाँ रोकी है बैठा। मतलब इन सबका स्कैंडल है। ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का, भाई तू हमें बता कि कैसे केस होगा, कैसे नहीं होगा। और ये चीजों में मतलब एफआईआर जो ये कर रहे हैं, उसके लिए अगर इनसे कोई पूछे, यहाँ पर हमारे क्या हुआ था कि मैं ना फोन रखता हूँ, ना कोई मैं किसी से मिलता हूँ। और मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। आप सब समझते हैं कि मैं संडे को यहाँ से मैं 2 बजे आता हूँ, और उसके बाद मुझे फटाफट स्टेज पे करना होता है। 5 बजे के बाद मुझे दौड़ के फटाफट 8 बजे वहां पहुंचना होता है। मैं कितनी गाड़ी में संघर्ष करता हूँ जा जाके, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये जो है, जो लांछन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल पहले कि ये चर्च में यहाँ पर वॉलंटियर क्वायर थे, इनकी मम्मी, और यहाँ पर 2 जने ठगी करते हुए पकड़े गए थे लोगों से। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब इनकी शिकायत सामने आई तो हमने 1-2 बार इग्नोर करके, हमारे प्रधानों ने, तो लेकिन इसको बायकाट करने की बजाय इसको जो है, हमने एक थाने में भी, हमने पहले वैसे भी इसको आगाह किया, लेकिन ये नहीं माने, तो थाने में हमने यहाँ पर इसके डायरी नंबर लगवाया हुआ था। 2-2.5 साल पहले पुरानी बात है, वहां पर दी थी। और इससे पूछो अगर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इसका सगा मामा यहाँ चर्च में आता है, सगा मामा। और जिस दिन इसने कंप्लेंट कराई उस दिन सगा मामा यहाँ चर्च में था, और रहते ही ऐसे हैं, पास में इनका घर है सगे मामे का। तो ये क्या सगा मामा यहाँ क्या करने आता है इसका। तो जब मैंने वीडियो में दिखाया उसको अगले दिन लाइव में सगा मामा, तो उसके बाद उसका मामा उन्होंने वहां से हटा दिया, भाई इसका मामा आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कैसे, मतलब उसका मामा खुद कह रहा है कि भाई ये गलत ब्लेम लगा रही है। और दूसरी बात, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है, सबके सामने आके, भाई अभी मेरे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, मैं भी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूंगा। और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है, कह रही न्यूज में आ रहे हैं पापा ऐसे वैसे। तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे। लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि छेड़ा-छाड़ी। हम तो लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ तो फेमस है, कोई भी फोटो खिंचा सकता है हमारे साथ। तो कोई फेमस है कोई, हम यहाँ तो फिल्म एक्टर आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कोई भी आता है।
अब आप आए, आपको थोड़ी कहूंगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है, तो ये खुद फंस गया। ये देखो जो है, अभी 16 तारीख को इसने जो ये 16 तारीख को ये कराया, और उससे पहले ये 16 तारीख को हमने डाला, 20 तारीख को जाके ये कंप्लेंट डाल रही है, और उसके बाद अभी जो है जितनी भी अभी हमने एफआईआर कराई है, ये जो रोकी लड़का है, ये जो इसके साथ बैठा है, दिखाओ जरा, ये जो रोकी लड़का है, ये इसके साथ सुनो, और ये सेम है, देखो इस पे हमने आज से पहले पर्चा कराया था। ये देखो, इसके साथ लड़ाई झगड़े का कईयों का पर्चा चल रहा है, सरबजीत इसका नाम है, और यहाँ पर ये हमारे ही बंदे ने कराया था, पूरी कॉपी ये रजिस्टर्ड है, ये आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन और हाँ, जसपाल ने कराया था, और यही एक मिनट, यही बंदा अब जो है, इसने खुंदक निकालने के लिए इकट्ठे हो गए, देखो कितनी जल्दी ये यहाँ बैठ गया, इसी ने पहले पर्चे की एक रिपोर्ट दी थी, मतलब कि ये सब स्कैंडल है। तो अभी तो ये तो मानता ही नहीं है इस धर्म को, ये तो जो है दूसरे धर्म का है, और ये पास्टर है, ये इकट्ठे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, आप बैल मुझे मार, भाई तेरे पे भी वो प्रॉब्लम है, मेरे पे भी प्रॉब्लम है, मैं तो उस फैमिली को जानता नहीं। अब रही जो उसने वीडियो बनाई है, वो इसने हमारे प्रधान को फोन किया कि ऐसे कि भाई तू, मैं वीडियो, इन्होंने क्या किया कि मीडिया तो अब पकड़ी है, थाने में तो रिपोर्ट अब कराई है, इन्होंने पहले ही विजय इमानुएल के चैनल पर, इसके चैनल पर, बाइबल फैक्ट चैनल पर, इसने क्या किया हुआ है कि प्रोपगंडा रचा, इसने बिठा के इसको बताया, हाँ जी मुझे छेड़ा, मुझे ये मुझे वो, तो ही रहेगी छेड़ने के लिए, हम जो है उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं, चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट, एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी, आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ इसको। तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है, ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है, और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते थे तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो, कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा, 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है, और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ, हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकाल। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ कितने के साथ सर कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ, मैं तो उस दिन से अब इनको आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, है ना, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था, क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं? उसमें हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है,